अस्सलाम वालेकुम। आज जब मैं सुबह उठी तो मम्मा और भाई साग काट रहे थे और ज़रून खेल रहा था अपने पापा के साथ। लगता है मैं ही बस सो रही थी और जब मैं उठी तो इतना गंद पड़ा हुआ था कमरे में। और सबसे पहले तो मैंने किया नाश्ता, क्योंकि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। फिर हमने अंडा पराठे और चाय के साथ नाश्ता किया। और मेरा एक पार्सल आया हुआ था तो सिस्टर ने कहा नूर फातिमा बहुत तंग कर रही है तो इसको पहले खोल लो। मैंने कहा चलो इसको खोल देते हैं। तो सबसे पहले हमने पार्सल खोला तो इसमें हमने मंगवाई हुई थी वीडियो के लिए बनाया हुआ था, व्लॉग के लिए, जो रिंग लाइट वगैरह कुछ होता है ऐसा कुछ मंगाया था, व्लॉगर किट थी। हाँ, तो नूर फातिमा को बहुत बेसब्री से इंतज़ार था इसका। फिर नूर फातिमा मेरे पास ही बैठी रही जब तक मैंने पूरी वीडियो नहीं बना ली। और ये भी एक सेल्फी वाली स्टिक थी। हाँ, और ये मंगवाई थी एक, और ये बहुत प्यारी थी, चार्जेबल थी और मुझे ये वाली बहुत अच्छी लगी थी। और नूर फातिमा को भी ये बहुत पसंद आई थी। वो कहती वो छोड़ दो, मुझे ही दे दो। आजकल के बच्चे भी इतने तेज़ हैं ना कि कब आए, वो कह रही थी बाय। और फिर मैंने सैल निकाले दूसरी राइड के लिए, ब्लॉगर किट के लिए, और इसके अंदर 2 सैलड थे, मतलब खर्चा। और इसकी रोशनी भी इतनी खासी अच्छी नहीं थी, बस नॉर्मल थी। और इसको यूज़ करके बताऊँगी कि ये कैसी है। और इसके साथ ये बटन भी था, और इसके लिए माइक्रोफोन के लिए ये मुझे मतलब अच्छी नहीं लगी, क्योंकि सेल वाली चीज़ें मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। चलो खैर, लेकिन अच्छी है मोबाइल स्टैंड के लिए। फिर मैंने कहा चलो सफाई कर लेते हैं, और वो कमरे में वाकई बहुत ज़्यादा गंद पड़ा हुआ था। तो मैंने सारी सफाई की, रूम में सारी इतना गंद पड़ा हुआ था ना, मैं को क्या बताऊँ। पहले तो मुझे जब सुबह उठती हूँ तो मुझे देख के पहले चक्कर आते हैं कि यार इतना गंद रात को कौन आया था जो इतना गंद डाल गया है। और फिर मुझे पता चलता है ये हमारे ही घर वाले हैं जो इतना गंद डाल गए हैं। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, ये डेली का काम है। तो साग इन्होंने बस काट के सान कर दिया था, तो मैंने सारे उधर से चीज़ें उठाई, बर्तन वगैरह। और फिर मैंने कहा चलो रूम की सफाई कर लेते हैं अच्छे से। और मैंने बेडशीट को साफ़ किया और सरहाने रखे इधर, और फिर बाकी सारी झाड़ पोंछ वगैरह की। फिर दूसरा ये मेरा बेड, और इस पर भी कितना गंद डाला हुआ है भाभी ने। और मैंने फिर इधर भी सफाई की, सारे बेड की बेडशीट टी की, फिर उधर सरहाने गद्दियाँ वगैरह लगाई, फिर उधर से कंबल उठाया। और फिर जो नीचे चीज़ें गिराई थी ज़रून ने, और फातिमा इतना गंद डालते हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ, बच्चे इतना गंद डालते हैं, तौबा तौबा। फिर मैंने रूम की भी बिल्कुल सफाई कर ली, और ये झाड़ू रह गया था। और नूर फातिमा फिर भी पंगे लेने से बात नहीं आती है। और ये कूड़ा उठाने के लिए खड़ी हुई थी और ये चली गई फिर। और फिर मैंने सारा कूड़ा ऐसे उठाया, और इधर देखें एक बिल्ली का बच्चा अंदर आएगा, और हमको पता भी नहीं चलता कि वो आया कभी। तो वीडियो में मैंने जब बना रही थी, एडिट कर रही थी, फिर मुझे पता चला कि एक बिल्ली का बच्चा भी अंदर आ गया। फिर बाहर आ गया, और मैंने कहा चलो बाहर की भी सफाई कर देते हैं। बाहर भी इतना गंद पड़ा हुआ था। फिर मैंने सारी जूतियाँ खाने में रखी, और सारी सब्जियाँ वगैरह उठाई, जूतियाँ वगैरह उठाई। और फिर मैंने जैसे लगाया झाड़ू सारा, मतलब किचन में और बाहर सहन में लगाया झाड़ू। वो जो सामने आपको रूम नज़र आ रहा है वो मेरी सिस्टर का है, और उसने भी शायद साफ़ कर लिया था खुद ही। और फिर मैंने सारा गंद उठा दिया, और फिर ऐसे हो गया मेरा सारा काम ख़त्म। और फिर मैंने मम्मा को थोड़ा सामान लिख दिया जो बाज़ार से मम्मा ने लेके आना था, पंसारी की दुकान से। और ये वो सामान की पर्ची बना के दी मैंने मम्मा को। फिर मैंने मम्मा को 100 रुपये दिया कि जाओ सिमरन जी लो अपनी ज़िंदगी। और ये चली गई चीज़ लेने के लिए। और ये बस 100 रुपये कितनी चीज़ें लाई, हमारे ज़माने में इतनी चीज़ें मिलती थी 100 रुपये की। और ये सिस्टर ने बनाया हुआ था मसाला। नूर फातिमा गंद डाल रही थी, चीज़ें खा खा के फेंकी जा रही थी। और ये रहा हमारा कमरे का फाइनल लुक, और ये बहुत प्यारा लग रहा था। घर जैसा भी हो, अपना घर अपना ही होता है, इसको साफ़ रखना हमारी जिम्मेदारी है। और बच्चे बड़े बहुत गंद डालते हैं, तो सफाई करनी चाहिए। तो मैंने भी कर लिया, और बहुत अच्छा लगा था। और भाई का भी मैंने थोड़ा सा कैप्चर करी वीडियो। ओका बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।